हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सिंह। फ्रेंड्स, स्टैटिक की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख उपकरण और उनके क्या क्या कार्य हैं, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टैटिक जिक्स से यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी अक्सर पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के एग्जाम के ध्यान से रखते हुए। तो चलिए हम बारी बारी करके एक एक प्रमुख उपकरण और उनके जो कार्य हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे वैज्ञानिक के जो उपकरण हैं उनके जो उपयोग या कार्य हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे आज का जो है अल्टीमीटर है। तो अल्टीमीटर का जो उपयोग किया जाता है वो ऊंचाई सूचित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर कभी भी ऊंचाई की बात हो यानी ऊंचाई ज्ञात करने की बात हो तो उसमें अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। दूसरा बात करते हैं अमीटर। तो अमीटर एक विद्युत धारा का मापने वाला यंत्र है, तो ध्यान रखना है अमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए करते हैं। अगला है एनीमोमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है यहाँ पे तो एनीमोमीटर होता है, तो एनीमोमीटर याद रखना है वायु वेग का मापन करता है, यानी जो वायु की गति होती है उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो एनीमोमीटर होता है। तो एग्जाम में ये काफ़ी पूछा गया है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि जो एनीमोमीटर है उससे हम यहाँ पे वायु के वेग को मापते हैं। और अल्टीमीटर भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में आता रहता है, तो ध्यान रखना है। और अमीटर के बारे में तो अक्सर आप लोगों को पता ही रहता है, एग्जाम में ये भी पूछा गया है, लेकिन ये आपके लिए कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन दो ध्यान रखना है, अल्टीमीटर और एनेमोमीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। ऑडियो फोन की, तो जैसे आप यहाँ पे लिख दिए ऑडियो निकल है, ऑडियो का मतलब एक प्रकार से आवाज़ से है, तो उसी के लिए किया जाता है, यानी श्रवण शक्ति को सुधारने के लिए, यानी जिसकी जो सुनने की जो क्षमता होती कम होती है उसके लिए ऑडियो फोन लगाया जाता है, जिससे उसकी जो सुनने की क्षमता हो उसमें सुधार हो सके। तो श्रवण शक्ति के सुधार के लिए जो भी लगाया जाता है उसे ऑडियो फोन कहते हैं। अगला बात करते हैं बाइनाकुलर की। बात करें तो बाइनाकुलर के लिए जो होता है वो दूर की जो वस्तुएं होती हैं उनको देखने के लिए बाइनाकुलर का प्रयोग किया जाता है। बैरोग्राफ की बात करें तो बैरोग्राफ जो होता है वायुमंडलीय दाब का मापन करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का मापन कौन करता है? बैरोग्राफ। इसके बाद इंपॉर्टेंट है क्रैस्कोग्राफ, तो ये काफ़ी पूछा भी गया है। तो पौधों की जो वृद्धि है उसकी जानकारी के लिए जो हमें यूज किया जाता है यंत्र, उसके हम क्या कहते हैं? क्रैस्कोग्राफ कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्रोनोमीटर की बात करें तो जो ठीक समय है उसके जानने हैं तो जहाज में लगाई जाती है जाने वाली एक घड़ी है। तो क्रोनोमीटर एक प्रकार की घड़ी है जो सही समय बताने के लिए जहाज़ों में लगाई जाती है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला बात करते हैं कार्डियोग्राफ की। तो कार्डियोग्राफ का मतलब यहाँ पे देखिए कार्डिक निकल रहा है, कार्डिक से हमारा हमारा हृदय के साथ संबंधित होता है। तो कार्डियोग्राफ जो होता है वो हृदय गति का मापन करता है, यानी हृदय की जो गति होती है उसकी जानकारी यहाँ पे कार्डियोग्राफ देता है। तो इसमें से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्रैस्कोग्राफ है और क्रोनोमीटर है, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला हम बात करते हैं कार्डियोग्राम की। कार्डियोग्राफ तो हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्डियोग्राफ की बात करें तो कार्डियोग्राम की बात करें तो ये कार्डियोग्राम ग्राफ का ही कार्य करता है, यानी जैसे कार्डियोग्राफ आपका काम करता है उसी प्रकार से ये भी आपका काम करता है। कैलिपर्स जो होता है वो एक प्रकार से कंपास का कार्य करता है, तो ये भी आपका याद रखना है। डीप सर्किल एक प्रकार का उपकरण है जो नत्य कोण के बारे में बताता है। ठीक है, तो अगला डिस्कस करते हैं डायनमो के बारे में। तो डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है काफ़ी ये यूज किया जाता है, जो हमारी विद्युत धारा होती है उसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसी के सिद्धांत पर हमारी जो है विद्युत धारा बनाई जाती है। तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में बदलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। इपिडियो स्कोप की बात करें तो ये फिल्मों का जो पर्दे पर है प्रक्षेपण प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इपीडिया जो स्कोप है, ध्यान रखना है, फिल्मों पर पर्दे लेने का प्रक्षेपण इस पर किया जाता है। फैदोमीटर की बात करें तो जो समुद्र की गहराई होती है उसका मापन करने के लिए फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है। अगला होता है गैल्वेनोमीटर, ये भी विद्युत धारा का मापन करता है, लेकिन यहाँ पर जो विद्युत धारा का मापन होता है वो अल्प होता है। अगर आपको कम से कम विद्युत धारा का मापन करना है तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग करिए, अगर अधिक विद्युत धारा का मापन करना है तो आपको अमीटर का उपयोग करना है। तो अगर कम धारा की बात आएगी तो आपको गैल्वेनोमीटर याद रखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मैनोमीटर की। तो मैनोमीटर जो होता है वो किसी गैस के जो घनत्व होता है उसको मापने का कार्य करता है। अगला बात करते हैं माइक्रोटोम्स की। बात करें तो माइक्रोटोम्स जो होता है कि किसी वस्तु की अनुवांछनीय जो परीक्षण होती है उसके छोटे भागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है, तो ये भी याद रखना है। ऑडोमीटर जो होता है वो जो गाड़ियाँ हमारी होती हैं या कार होती है, कोई भी बाइक होती है, उसमें लगाया जाता है और कार द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसको बताता है हमारा ऑडोमीटर। ठीक है, इसके बाद पेरिस्कोप की बात करें तो पेरिस्कोप जो होता है वो जल के भीतर से बाहरी वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाए, यानी जो जल के भीतर हम जाते हैं और उसके बाहर की वस्तुओं को देखते हैं तो इसके लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। फोटोमीटर की बात करें तो फोटो से जैसे पता चलता है कि प्रकाश की बात कर रहे हैं तो प्रकाश की जो दीप्ति है उसका मापन करते हैं, कितना प्रकाश उज्ज्वल है उसकी बात हम यहाँ पे फोटोमीटर में करते हैं।
पायरोमीटर की बात करें तो अत्यंत उच्च ताप का मापन करने के लिए जो होता है हमारा पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। वो ताप के मापन में होता है। वहीं थर्मोस्टेट की बात करें तो ताप स्थायी बनाने रखने के लिए जो यंत्र होता है उसे थर्मोस्टेट कहते हैं। हिप्सोमीटर की बात करें तो समतल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हिप्सोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रोफोन की बात करें तो पानी के भीतर जो ध्वनि होती है उसको जानने के लिए हम यहाँ पे हाइड्रोफोन का उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें तो जो प्रकाश का अपवर्तनांक होता है उसे ज्ञात करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर वेरी इंपॉर्टेंट, द्रवों की अपेक्षिक जो आर्द्रता होती है उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। ये आपका एमआई में आ जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोमीटर काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। इसी के बाद जो हाइग्रोमीटर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वायु की जो अपेक्षिक आर्द्रता होती है इससे ज्ञात किया जाता है। वहीं हाइड्रोमीटर जो होता है उससे द्रव की है, तो यहाँ पे हाइग्रो का मतलब है वायु और हाइड्रो का मतलब तो आपको पता होता है कि द्रव होता है। तो हाइड्रो से आप ध्यान रखना है, अपेक्षिक आर्द्रता ही बताना है लेकिन द्रव की बताना है। वहीं हाइग्रो की बात हो तो वायु की अपेक्षिक आर्द्रता बताई जाती है। तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे ये दो आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। अगला बात करते हैं स्टीरियोस्कोप की। तो फोटो को पर्दे पर त्रिविमीय रूप से दिखाने के लिए स्टीरियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। वान डे ग्राफ जनरेटर जो होता है ये उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना है, वान डे ग्राफ जनरेटर जो होता है उच्च वोल्टेज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर की बात करें तो ये विभवांतर को मापने का काम, जैसे इसमें लिखा है वोल्ट, तो वोल्ट का मतलब ही विभवांतर होता है। तो वोल्ट मीटर की बात आए तो विभवांतर का मापने का काम वोल्ट मीटर करता है। लैक्टोमीटर का मतलब यहाँ पे लैक्टो से आपका दूध से निकलता है, तो लैक्टोमीटर का मतलब है कि दूध की शुद्धता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। तो लैक्टोमीटर का जो काम है वो दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। रिफ्रैक्टोमीटर की बात करें तो ये माध्यमों के जो अपवर्तनांक होते हैं उनको ज्ञात करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। रिफ्रैक्टिव से आप समझ जाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव का मतलब अपवर्तनांक होता है, तो आप यहाँ से कनेक्ट रख सकते हैं कि रिफ्रैक्टोमीटर की बात होगी तो अपवर्तनांक का यहाँ पे हमें ध्यान देना है। रेन गेज की बात करें तो यहाँ पे रेन वर्ड आ रहा है, तो रेन से समझ जाइए कि वर्षा की बात हो रही है। तो वर्षा का जो मापन होता है वो हम रेन गेज से करते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिए। रेडिएटर के बारे में, तो वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए जिसको हम यूज करते हैं वो रेडिएटर होता है। रेफ्रिजरेटर की बात करें तो विशेषता जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं। रडार की बात करें वहीं तो वायुयान की जो स्थिति होती है उसको पता करने के लिए हम रडार का उपयोग करते हैं। माइक्रोमीटर का मतलब होता है कि जो बहुत सी छोटी दूरियां होती हैं उनको मापने के लिए हम माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। मेगाफोन की बात करें तो ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने के लिए जो यंत्र का उपयोग किया जाता है वो मेगाफोन होता है। वहीं बैटरी की बात करें तो बैटरी जो होता है वो विद्युत ऊर्जा का क्या करता है, संग्रहण करता है। यानी हम जब भी जरूरत पड़ेगी तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उसका उपयोग करते हैं, तो ये बैटरी का काम होता है। बैरोमीटर का आप जानते हैं कि वायुदाब का जो मापन होता है उससे हम बैरोमीटर का उपयोग बात करते हैं। कैलोरीमीटर के बारे में, तो ऊष्मा का मापन जो होता है वो कैलोरीमीटर से किया जाता है। कार्बोरेटर की बात करें तो इंजन में पेट्रोल का एक निश्चित भाग वायु में भेजने वाला यंत्र है, तो ध्यान रखना है कार्बोरेटर। कंपास आपको पता होना चाहिए कि दिशा ज्ञात करने के लिए हम कंपास का उपयोग करते हैं। कंप्यूटेटर की बात करें तो ये विद्युत धारा की दिशा बताने वाला एक क्या है, यंत्र, यानी विद्युत धारा किस दिशा में बह रही है इसके लिए कंप्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। एपिकाई स्कोप की बात करें तो ये अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाता है, यानी जो अपारदर्शी चीज़ें हैं उनको भी चित्र का जो उनका जो पर्दा है वो भी बना देता है। तो एपिडोस्कोप स्कोप की बात करें तो सिनेमा में जो पर्दों पर चित्र होते हैं उनको देखने के लिए हम एपिडोस्कोप का प्रयोग